Hello, everyone. I hope you're doing well. I have already said that whenever I say that I hope you're doing well and I ask about you, you can say that you're doing well and you can ask about me. How about you? Then I'll say I am amazingly well, pretty well. I have been very well. Thank you so much for asking. So, I have covered some 10th class poems already. And today I'm going to talk about Amanda. I'll give you a simple explanation. So I'll be speaking in both Hindi and English. So let's get started. Okay. So Amanda is by Robin Klein. So I'll start by reading first stanza. So here we go. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Then in the brackets it's written, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. दिस पोएम ये जो पोएम है ना ये अमांडा नाम की एक लड़की के बारे में, छोटी लिटिल गर्ल के बारे में. आपको पता है जब एक टाइम होता है ना, जब आप ना तो बच्चे हो, आप टीन एज में आ गए हो, मतलब बीच का जो एज टाइम होता है, जब आपको पेरेंट्स कभी बोलते हैं अरे तुम छोटे हो ऐसे क्यों कर रहे हो, और कभी कभी आपको बोलते हैं अरे तुम बड़ी हो गई हो ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना. सो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये जब लाइक व्हेन द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी वो आपको एक इन फिक्स डाल देती है, कंफ्यूज कर देती है. आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि आप सोचते हो बड़े हैं कि छोटे हैं, क्या करें. मीन्स आप बचपना जीना चाहते हो, आप एकदम से तो नहीं शिफ्ट हो जाओगे ना. मीन्स एकदम से तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाओगे ना. आपका बिहेवियर धीरे 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 डेवलप होगा, आप इवॉल्व करोगे. तो वो एवोल्यूशन को समझना पेरेंट्स का काम है. जैसे कि पॉटर होता है, आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जब भी हम सेंट्रल थीम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं जो समरीज बताती हूँ वो सेंट्रल थीम पॉइंट ऑफ व्यू, सेंट्रल जो आइडिया है और थीम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताती हूँ. ठीक है, यहाँ पर आपको एक पेन और पेपर लेके प्लीज़ बैठना है कि अगर मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताती हूँ, कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं जो आपको जानने हैं, तो आप वो लिखेंगे साथ के साथ. ठीक है, तो मुझको आपको बताना है कि जैसे एक पॉटर होता है. और हाँ, सेंट्रल आइडिया और थीम से याद आया कि आपको स्टार्ट करना है एक कोट से या रिटोरिकल क्वेश्चन से. मैंने पहले भी बताया, अभी फिर बताऊंगी, और अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर से पूछ लेना. रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं होता, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जब जहाँ पे आप किसी से पूछते हो क्या ऐसा होता है क्या नहीं. बेसिकली जैसे पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, डज मनी ग्रो इन ट्री. तो आप कहते हो कि ऑब्वियसली इट्स अ स्टेटमेंट कि मनी ट्री पे ग्रो नहीं करता. तो यहाँ पर आप एक स्टार्ट करो कोच से. मैं ना कोच के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आपको पता चले कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो. आप कॉपी पेस्ट मत करना, बिकॉज आई वांट कि आप ओरिजिनलिटी से चलो, आइडिया लो कहीं से भी. जैसे अभी आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो ना, यहाँ से आपको आइडिया लेना है और आपको खुद की क्रिएटिविटी भी शो करनी है. ओके, सो एडिटिंग का मतलब यही होता है कि योर आइडिया, योर ओन आइडिया एंड द अदर पर्सनस इंफॉर्मेशन, टेक अदर पीपल्स इनपुट. जैसे अभी आप मेरा इनपुट लोगे और उसके बाद आप मेरे पर्सपेक्टिव, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, बेसिकली मैं आपको जो समझा रही हूँ वो पोएम को अच्छे से समझ के समझा रही हूँ, तो मैं भी आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचने की कोशिश करती हूँ, तो आपने भी सोचना है. ठीक है, जैसे एक पॉटर होता है ना, जब पॉटर एक मिट्टी का कुछ बनाता है, घड़ा या कुछ भी, तो आपको पता है कि उसके हैंड्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्टली चल रहे होते हैं, है ना. एकदम से वो ये तो नहीं करते कि मिट्टी लाएगा ऐसे डालेगा और फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग हैंड से बनाएगा. तो आप बच्चे को भी या किसी फ्लावर को भी ऐसे, जब सीड भी आप सो करते हो तो आप कितने प्यार से मिट्टी को टैप करते हो और कितने प्यार से आप वाटर करते हो, कितने प्यार से आप नर्चर करते हो. तो बच्चे को भी नर्चरिंग जो चाहिए होती है वो प्यार से चाहिए होती है. आपको उसे समझना चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, कुछ होते हैं आउटडोर प्लांट्स. अब आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, हर बच्चे का अपना नेचर है. आपको हर बच्चे को, हर किसी को अच्छे से समझना है. आप ये नहीं कह सकते कि हर बच्चे को सोसाइटी क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे. आई हैव नेवर सीन दोज 4 पीपल इन माई लाइफ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दिस लाइफ इज़ योर्स. मैंने पहले भी बोला कि मास्टर क्रिएटर हमारे गॉड है जिन्होंने हमें मास्टरपीस बनाया. तो आपकी लाइफ है, लिव इट टू द फुलेस्ट. आपको लीव नहीं करनी, पर आप यहाँ पे पॉइंट ये कि आपको अपने बच्चों को समझना है, उनको टाइम देना है, ट्रांसफॉर्म करवाना है. बच्चे ही नहीं रहने देना. आई नो कि उनको ग्रो अप भी करना है, पर ग्रो अप का मतलब ये नहीं कि यूर कोर्सिंग देम, यूर पुशिंग देम दैट जस्ट ग्रो अप. एंड समटाइम्स यू से दैट नो नो, यू आर मेकिंग देम कंफ्यूज. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में था कि फर्स्ट टेंसा में जब मदर है, ये डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, ये कौन कर रहा है कमांड.
मदर कर रही है अमांडा की मदर बोल रही है उनको, बहुत वो नैग करती रहती है अपने बच्चे को ना मैं मदर की गलती नहीं निकाल रही हूँ, वो अपनी तरह से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है मदर का कि हाँ अच्छे से बिहेव करे, एडिकेट हो मेरे बच्चे में, मेरे बच्चे की सब प्रेज करे, बट बच्चे को भी समझना चाहिए ना। तो यहाँ पे वो नैग करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, या आप कह लो सेंश्योर करते हुए, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग करते हुए, अमेंडा की मदर कहती है कि नेल्स मत खाओ अपने, ये तो बुरी आदत है, नहीं खानी चाहिए, है ना। उसके बाद डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच का मतलब होता है कुबड़ नहीं निकाल लेना अपने आप, यू आर रेजिंग योर शोल्डर्स, ठीक है, एंड बेंडिंग द टॉप ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड, ऐसे हम बना लेना जैसे ऊँट का होता है, ऐसे शोल्डर्स ऊपर करके, है ना। तो बेंड कर रहे हो आप, बाव कर रहे हो, तो वो ऐसे बाव करके बैठी है, तो उसको डांट रही कि ऐसे मत बैठो क्योंकि ये पोस्चर सही नहीं है। वो बात ठीक है लेकिन कहने का तरीका, डोंट इज अ कमांड, है ना, कमांड, ऐसे मत करो, अपने नाखून मत चबाओ, है ना, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, और अपने शोल्डर्स को ऐसे ऊपर करके ऐसे गलत पोस्चर में मत बैठो, स्लाउच मत करो, स्लाउच मतलब ऐसे रिलैक्स्ड वे में मत बैठो, सीधा होके बैठो, मतलब बिल्कुल ही सीधा पोस्चर रखो। आपका रिलैक्स करने का मन कर रहा है, उसका बच्चा है, बच्चे के रिलैक्स करने का मन कर रहा है, बट द मदर इज आस्किंग हर टू हैव द राइट काइंड ऑफ पोस्चर, है ना। तो मदर कह रही है कि झुकना नहीं है, लेजी मैनर में नहीं बैठना, ड्रूप नहीं करना आपको, है ना। तो अमांडा क्या करती है, आपको पता है, हम सब लोग ये करते हैं। आपने हेल्यूसिनेशन सुना होगा, आपने सुना होगा कि आप जब एस्केप कर जाते हो रियलिटी को, जब आपको अपनी रियलिटी अच्छी नहीं लगती ना, तो आप अपने ड्रीम में ना, आप मानो या ना मानो, बट मैं तो करती हूँ, मेरे को ऐसे रियलिटी अच्छी नहीं है, रियलिटी बहुत अच्छी है, बट फिर भी मतलब मज़ा आता है सोचने में कई बार। अमांडा को तो प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वो सोच रही है। तो यहाँ से जो ब्रैकेट्स में लिखा है ना, देयर इज अ लैंग्वेज एमरोल्ड सी, ये ब्रैकेट में अमांडा रियलिटी से एस्केप करके अपने ख्वाबों में चली जाती है, इमेजिन करती है, अपने आप को विजुअलाइज करती है कि एक लैंग्वेज रिलैक्स सा सी है, क्योंकि उसकी मदर क्या कह रही है कि सीधे बैठना है, पोस्चर सही होना चाहिए, उसका रिलैक्स करने का मन कर रहा है अमांडा का, है ना। तो अमांडा क्या कह रही है कि एक ना एमरल्ड सी है, एमरल्ड मतलब ग्रीन, ग्रीन कलर आपको पता है कि क्या देता है, ट्रैंक्विलिटी, पीस देता है, सीरीननेस देता है आपको, आपको रिफ्रेश करता है ना। तो आप उसको पीस चाहिए, उससे शांति चाहिए, उसे रिफ्रेश करना है अपने आप को, उसको अपने आप को मज़े से रहना है ना। जैसे आपको भी मन करता है ना काम करने के बाद, या कई बार नहीं भी काम करना हो, आपको मन करता है कुछ नहीं करना, बस थोड़ी देर रिलैक्स करना है, तो वो भी रिलैक्स करना चाहती है। लैंग्वेज मतलब होता है रिलैक्स्ड, लेजी मतलब जहाँ जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो या कुछ अपने एक्शंस कर रहे हो, नहीं, उसको रिलैक्स करना है ग्रीन सी में। और वो कह रही है कि मैं एक मर्मेड हूँ, अपने आप को विजुअलाइज करती है, इमेजिन करती है एज अ मर्मेड, और कहती है वहाँ मैं एक ऐसे एमरल्ड सी में हूँ जहाँ पे इनहैबिटेंट मतलब सोल रेजिडेंट सिर्फ मैं हूँ, सोल मतलब अकेली मैं ही रहती हूँ वहाँ पर, और मैं वहाँ पे ड्रिफ्ट कर रही हूँ पानी में ब्लिसफुली, ब्लिसफुली होता है हैप्पीली, और ड्रिफ्टिंग होता है कि पानी के बहाव से बह रही हूँ, मतलब मुझे कोई पुश नहीं कर रहा है, नोबडी इज पुशिंग मी, जैसे बोट को पुश करके हम आगे लेके जाते हैं, है ना। यहाँ पे वो जाती है कि मेरे को कोई पुश ना करे, मैं ऐसे पानी के बहाव के साथ आराम से, आप भी एक बार विजुअलाइज करके देखो कैसा लगता है ना, मज़ा आता है ना, कि मैं मर्मेड हो, मर्मेड मतलब पता है कि वो कैरेक्टर होता नहीं है रियलिटी में, बट स्टिल कितना मज़ा आता है कि ग्रीन सा सी है, चमकता हुआ, है ना। ग्रीन, ये एमरल्ड जो होता है एक जेम होता है ग्रीन कलर का, इसीलिए उसने लिया चमकता हुआ एक ग्रीन कलर का सी, जो बहुत ही सुंदर है ना। और उस सुंदर जगह पे आप कितना मज़े से ड्रिफ्ट कर रहे हो, ड्रिफ्ट मतलब बह रहे हो पानी में, बहने दे मुझे बहने दे, ऐसे करके बह रहे हो, ठीक है। तो वो भी बहने देना चाहती है पर मम्मी मान नहीं रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड वाले स्टेंजा पे। अब मम्मी फिर पीछे पड़ गई है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। ओह माय गॉड। अब अमेंडा क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द silence is golden, the freedom is sweet। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्लीज अंडरलाइन करना, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब मम्मी फिर कह रही है कि होमवर्क खत्म कर लिया। अब मम्मी को चिंता रहती है, ऑब्वियसली ये मैं ये नहीं कि जायज़ है, पर कहने का तरीका थोड़ा सा खराब है, ठीक है। रूम साफ कर दिया तुमने अपना, मतलब एकदम से आप सोचते हो कि बच्चा ना मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पहले उसे सिखाओ, आप पहले उसे प्यार से दिखाओ कि मोटिवेट करो। अगर मैं सीधा आपको बोलूँ इंग्लिश सीखनी है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। जब आपको हैव टू वाली बात आ जाती है ना, तो आप
बहुत ज़्यादा रिबेलियन बन जाते हो, आप रेजिस्ट करते हो, रिलक्टेंट हो जाते हो कि मुझे करना ही नहीं है काम, है ना। अब उसको भी यही लग रहा है, प्यार से समझाते, मोटिवेट करते, इंकरेज करते तो शायद वो कर भी देती। आप उनके लिए एग्जाम्पल सेट करो, आप एग्जाम्पल सेट ही नहीं कर रहे हो, आप रादर उसको ऑर्डर कर रहे हो। कमांडिंग लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा, कि आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा, अमांडा मैंने तुम्हें कहा था कि रूम साफ करो, टाइडी मतलब क्लीन करो। आई थॉट ये मैंने तुम्हें याद है, मुझे मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें बोला था कि शूज़ साफ करो अपने। सफाई के लिए बोल रही हैं मम्मी, रूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल रही हैं, शूज़ को साफ करने के लिए बोल रही हैं, होमवर्क फिनिश करने के लिए बोल रही हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, समझ गए ना। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आ रही है तो अमांडा अपने आप को सोचो, बच्चे के दिल पे क्या बीता है कि वो कह रही कि मैं ऑर्फन हूँ, मेरे मम्मी पापा ही ना होते, मेरा कोई घर ही ना होता, मैं मज़े से रोम करती स्ट्रीट में, रोमिंग अराउंड मतलब वॉन्डर करती एमलेसली। एमलेसली जैसे होता है ना, कई बार आपका कुछ नहीं, आप बस जा रहे हो, आपका भी तो मन करता है कि लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, आपका भी तो मन करता है कि हाँ बाहर चले जाओ, थोड़ा सा घूम लो, है ना, मज़े कर लो। अमांडा का भी मन कर रहा है कि वो थोड़ा सा बाहर चली जाए और ऐसे मतलब रोम करे स्ट्रीट में। बच्चे होते हैं, जब मैं भी बच्ची थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी, मतलब घूमना स्ट्रीट पे, बट वापस आके चलो होमवर्क कर लेते थे। पैटर्न, अब वो क्या कहती है कि मम्मी कह रही है ना कि साफ करो रूम, साफ करो शूज़, वो कह रही है कि उसको सफाई करने को जब बोल रहे हैं ना तो उसके दिमाग में उल्टा आ रहा है। मैंने कहा ना कि रिबेलियन बन जाते हैं। अब उसको क्या करना है, जैसे हम मिट्टी पे अपने नंगे पाँव से निशान नहीं बनाते, है ना, और मज़ा आता है उन निशानों को बनाने में। अभी हम बड़े होके भी ऐसी हरकतें करते हैं, शायद मम्मियाँ भी आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियोस डाल रही हूँ, बट नहीं, बच्चों को बताना है कि ये ठीक नहीं है ना। वो ठीक है, शूज़ क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि डिसिप्लिन में रहना है, स्कूल में सब सही है, मम्मी जो कह रही है गलत नहीं है, बट स्टिल कमांडिंग है। तो यही है कि उस बच्चे को भी तो समझो ना, वो उसका क्या मन कर रहा है। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैं ऑर्फन होती, और वो कह रही है कि मैं ऐसे आराम से स्ट्रीट में घूम रही होती बिना किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के तले, है ना, और मैं नंगे पाँव से निशान बना रही होती मिट्टी में। उसके लिए साइलेंस गोल्डन है। यहाँ पे गोल्डन क्यों बोला गया, आपको पता है गोल्ड जो होता है सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है, सब मटेरियल में सबसे वैल्यूएबल चीज़ गोल्ड है, 1 लाख के आसपास है ऑब्वियसली। तो सोचो, उसको गोल्ड से मतलब नहीं है, उसको प्रेशियस जेम से मतलब नहीं है, उसके लिए साइलेंस ही सबसे बड़ा जेम है, सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा गोल्ड ही उसका साइलेंस है। कि उसको उसको पीस चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि उसको ये नैक करे, उसको कोई ऑर्डर दे। वो शांति चाहती है, वो थोड़ी देर आराम से रहना चाहती है। तो इसलिए इसीलिए बोला कि साइलेंस गोल्डन है, साइलेंस सबसे ज़्यादा प्रेशियस है उसके लिए, वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको बार बार नैक किया जा रहा है। नैक करने का मतलब होता है कि बार बार फॉल्ट फाइंड करना किसी में, क्रिटिसाइज करना किसी को। और फ्रीडम स्वीट क्या है बच्चे के लिए, लॉलीपॉप, चॉकलेट्स, एंड देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो स्वीट होती है, पर अमांडा के लिए फ्रीडम स्वीट है। फ्रीडम से ज़्यादा मीठी कोई चीज़ ही नहीं है ना। मतलब मीठा होता है ना, कई लोगों को मीठा अच्छा लगता है, कई को नमकीन अच्छा लगता है। अब सबसे ज़्यादा तो हमें मीठा अच्छा लगता है ना, चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं, या फिर मतलब स्वीट्स अच्छी लगती है, या हमें केक्स अच्छे लगते हैं, पाए अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा लगता है। तो वो उसके लिए उसको वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको फ्रीडम सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। फ्रीडम सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस साइलेंस ही है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी उसको हैरेस कर रही है ना। आगे चलते हैं। हर्ष का मतलब होता है क्वाइटली, अपने नंगे पाँव, बेयर मतलब नंगे पाँव से, बेयर नंगे पाँव, हर्ष मतलब क्वाइटली वो बनाना चाहती है, मतलब वो रिलैक्स करना चाहती है और नंगे पाँव से अपने निशान बनाना चाहती है पैरों के, है ना। आजकल तो वो भी करते हैं ना, क्ले से बनाते हैं, हैंड्स के वो लेते हैं, मोल्ड लेते हैं या कुछ भी, और उसको अपनी दीवार पे, वॉल पे हैंग करते हैं। पता नहीं मतलब मम्मी क्यों नहीं समझ रही यहाँ पे। अब इसके बाद है कि don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? I'm Rapunzel. अब Amanda कह रही है कि मैं Rapunzel होती, I am not a cure. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Rapunzel, you know, है ना, डिज्नी प्रिंसेस, जिसको एक विकेड सी लेडी लेके चले जाती है, प्रिंस और प्रिंसेस की डॉटर होती है रपुंजल, और उसको एक बड़े से टावर में, जो जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में, एक आइसोलेटेड एरिया में होता है, अबैंडन टावर होता है वो। अबैंडन मतलब ऐसे जो खंडर बना होता है ऐसे, ठीक है। अब मम्मी क्या कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ, बच्चे को चॉकलेट खाने से मना कर रहे हैं। मतलब ठीक है, अगर वो बहुत सारी चॉकलेट खा रहा है मान गए, एक दो तो खा ही सकते हैं ना।
अब कह रहे चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट खाओगी तो पिंपल्स हो जाएंगे। अब मम्मी को ब्यूटी की भी चिंता है ना, ब्यूटी इनसाइड होती है, पहले ये सिखाओ कि अंदर से सिखाना चाहिए था। अब वो कह रहे कि मेरी तरफ देखो कि जब मैं बात कर रही हूँ, मतलब देखो कितना कमांडिंग वे है ना, कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपको समझा रही हूँ, है ना, आई एम योर टीचर, और मैं आपको बोल रही हूँ मेरी तरफ देख के बात करो। और एक तरीका होता है, मैं बोलती हूँ जब आप आई कांटेक्ट करते हो किसी के साथ तो आपको दूसरे की बात ज़्यादा समझ में आती है, आप दूसरे को अपनी बात समझा सकते हो और आप दूसरे को भी समझ सकते हो उसके एक्शन से, उसके बिहेवियर से। तो ये चीज़ें आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो तरीका होता है ना समझाने का। यहाँ पे तो बोल रहे सीधा कि मेरी तरफ देखोगी जब मैं बात कर रही हूँ। अब अमांडा फिर से एस्केप कर जाती है रियलिटी से, और ये जो ब्रैकेट में है वो कह रही है कि मैं रेपंजल प्रिंसेस होती और मेरे को किसी की परवाह नहीं होती, है ना, आई हैव नॉट अ केयर। और मैं एक टावर में रहती, मैंने जैसे बताया अबैंडेड, एक ऐसे टावर में जो जंगल के ऐसे कोने में है, मतलब बीच में है, सेंटर में है, जहाँ पे कोई नहीं आ जा सकता। और वो टावर बहुत शांत होता है, ट्रैंक्विल होता है, काम एंड क्वाइट, ठीक है, पीसफुल होता है, ट्रैंक्विल, पीसफुल एंड रेयर। रेयर मतलब वो कॉमन नहीं है, वो टावर हर जगह नहीं है, दैट टावर इज देयर ओनली, एक ही अकेला अकेलौता टावर होता और वो बहुत शांत होता। वो जगह आसपास बहुत शांति होती है। और वहाँ क्योंकि, और वो इसलिए क्यों कह रही है अपने आप को रपंजल, क्योंकि मम्मी ब्यूटी की बात कर रही है तो वो भी ब्यूटी की बात कर रही है, क्योंकि ब्यूटी क्वींस को ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करना हो, ब्यूटी क्वींस को भी शांति चाहिए होती है ना। ब्यूटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेलिब्रिटी बन जाए और क्राउड के बीच में इनगल्फ्ड इन रहे, इनगल्फ्ड इन मतलब घिरे रहे वो क्राउड में, हमेशा हमेशा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, हमेशा ऑनलाइन रहे या ये करे, नहीं, हमें सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं दिखाना, उनको भी अपनी लाइफ चाहिए, प्राइवेट लाइफ, है ना, उनको भी प्राइवेट। तो ये यही कह रही है कि जब ब्यूटी की बात आती है तो वो रपंजल अपने आप को सोचने लग जाती है, इमेजिन करने लग जाती है कि मेरी लाइफ जो होगी टावर में ना, वो टावर जो रेयर होएगा और जहाँ पे ट्रैंक्विलनेस होएगी, मतलब शांति होएगी, पीसफुल होएगा, है ना। और मैं कभी भी, मतलब क्या था वो स्टोरी जो है ना रपंजल की, उसमें ना उसके गोल्डन हेयर होते हैं जो शाइनी, ब्राइट एंड मैजिकल होते हैं। और वहाँ पे ना एक चोर आता है वहाँ पर, और वो अपने बाल नीचे करके वो वहाँ से चढ़ जाता है। मतलब काफ़ी स्टोरीज हैं, मैंने तो रपंजल वो वाली देखी है डिज्नी वाली, तो उसमें ऐसे ही था। तो वो ऊपर चढ़ जाता है उसके बालों से, क्योंकि उसके हेयर बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे, सीढ़ी से भी लंबे, हाँ। तो वो कहते कि मैं अपने पर, अमेंडा बोल रही है कि मैं अपने बाल नीचे नहीं करूँगी और किसी को ऊपर नहीं आने दूँगी, क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, है ना, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर है एक लास्ट हमारा स्टेंजा रह गया, स्टॉप दैट sulking एट वंस अमेंडा, you're always so moody अमेंडा, anyone would think that I nagged at you अमेंडा। हाँ हाँ डेफिनेटली आपने नाग किया है, कह रहे हो एनी, मतलब जो करता है ना, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक तो पहले बंदों को तंग करो, फिर उसके बाद बोलो कि दूसरा क्या सोचेगा। अरे दूसरे के सोचने से पहले आई थिंक आप ये सोचो कि आपका बच्चा क्या सोचेगा। यहाँ पे पेरेंटिंग का ना बहुत बड़ा रोल है ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पॉटर का एग्जाम्पल दिया था, आप हार्ड तरीके से पॉट नहीं बना सकते, आपको बहुत सॉफ्ट हाथ रखना पड़ता है ना। जब आप आर्ट करते हो तो आपको बहुत सॉफ्ट हार्ट रखना पड़ता है। जब आप हैंड राइटिंग कुछ भी कैलीग्राफी करते हो तब भी आपको सॉफ्ट हैंड रखना पड़ता है। चपाती बनाते हो, यू कैन टेक मैनी एग्जाम्पल्स। हाँ, गाड़ी का भी एग्जाम्पल मुझे याद है कि जब व्हेन आई वाज लर्निंग, अभी तो इट्स बीन लाइक मैनी ईयर्स आई हैव बिन ड्राइविंग, और मैं अच्छी ड्राइव भी करती हूँ। बात ड्राइविंग की नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि स्टेयरिंग को भी बहुत लाइटली पकड़ना होता है। तो सब चीज़ें लाइटली ही करनी होती है, ऐसे फोर्स नहीं करना होता किसी के ऊपर, पुश नहीं करना होता। अभी यहाँ पे मम्मी बोल रही कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग का मतलब होता है कि वो बेचारी चुप हो गई है, अमेंडा अब साइलेंट है। सल्किंग मीन्स बी साइलेंट बिकॉज समबडी हैज़ क्रिटिसाइज्ड यू एंड यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। और आप पाउट करके बैठे हो, मुंह बना के बैठे हो। बेसिकली मम्मी का मतलब है कि मुंह बना के मत बैठो, ठीक है, मुंह लटका के मत बैठो। सल्किंग का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। और तुम तो हमेशा ही मूडी हो, मतलब तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है भाई, तुम बात ही नहीं करती हो, तुम्हें इतनी देर से बोल रहे हैं, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। कहते हैं हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ, मैं तुम्हें हैरिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें हमेशा क्रिटिसाइज कर रही हूँ अमेंडा। ऑब्वियसली आप कर रही हो। तो यहाँ पर ये पोइम तो ख़त्म हो गया, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यहाँ पर मैसेज क्या है। एक लिटिल गर्ल अमेंडा, जिसकी मदर उसको नैग कर रही है, नैग मतलब फाइंडिंग फॉल्ट, या फिर उसको हैरिस कर रही है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है। बेसिकली मदर का यहाँ पर रोल है कि वो चाहती हैं कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी बच्ची को एटिकेट सिखाना चाहती हैं।
जो कि मदर और पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग पेरेंट्स गलत है, पेरेंट्स गलत नहीं है, लेकिन कहने का तरीका, उसे एज आई सेड पर प्लांट को उगाने का तरीका, एक पॉट को बनाने का तरीका, एक बच्चे को वैल्यूज़ देने का तरीका, ये सब अलग होते हैं, है ना। अब आप जैसे बच्चे को बनाओगे ना वो वैसे ही बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि पानी को जिस भी आप ऑब्जेक्ट में डालते हो वो वैसा ही हो जाता है। तो आप उसको एक अच्छे उसमें डालो ताकि वो खिले, है ना, ब्लॉसम करे। तो आपको अपने बच्चे को ब्लॉसम करवाना है, ना कि उसको विदर करवाना है। विदर मतलब मुरझाना नहीं है, उसको फ्लावर की तरह ब्लॉसम करवाना है। तो ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्यार से उसे हर चीज़ की इंपॉर्टेंस समझानी पड़ेगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि एक तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यहाँ पर आपसे पूछेगी कि जब उसकी मदर उसको स्टॉप करती है कि नेल्स नहीं खाने, है ना, सीधे बैठना है, तो सीधे बैठना है, पोस्चर सीधा करना है, तो अमेंडा क्या सोचती है, कहाँ पे अपने आप को एस्केप करती है रियलिटी से। तो आपने कहना है सी में मरमेड, कि उसको रिलैक्स करना है। तो वो एक अकेली मरमेड अपने मतलब रह रही है कि सी में, ग्रीन कलर के सी में, जहाँ वो रिलैक्स करना चाहती है। जब उसकी मम्मी कहती है कि कमरा साफ करो और शूज़ साफ करो, होमवर्क फिनिश करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, तो वो सोचते कि काश मेरा कोई घर ना होता और मैं अकेली घूम रही होती सड़कों पर, और मैं मतलब पैरों के नंगे पैरों से चुपचाप निशान बना रही होती, है ना। और जब उसकी मम्मी बात करती है ब्यूटी की, एक्ने हो जाएंगे, चॉकलेट मत खाओ, तो वो सोचती है कि एक डिज्नी प्रिंसेस को भी मतलब शांति चाहिए होती है ना। तो वो डिज्नी प्रिंसेस के बारे, रपुंज़ल के बारे में सोच लेती है। बस यही है कि हमें कोशिश करनी है कि पेरेंटिंग, यहाँ पे पेरेंटिंग और एक टीनेज की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि जब एक बच्चे की तरह से जब ट्रांसमोग्रीफाई कर रहा होता है और वो चाइल्डहुड से टीनेज में जा रहा होता है, तो आई थिंक लाइक वो एक टाइम है जब बहुत एक सटल, बहुत डेलिकेट सा टाइम है ना। उस टाइम को बहुत प्यार से हैंडल करना है। जैसे वो एंड होता है ना पॉट बनने का, बस जब आप वो पॉट वहाँ से उसे रिलीज़ कर देता है, तो बस उसको ही संभालना है, हमें उसे ही प्यार से संभालना है। अगर यही चीज़ हम प्यार से बोलेंगे ना तो शायद समझ आ जाएगी। जब तक हम इम्पोर्टेंस नहीं समझाएंगे ना किसी चीज़ की, नहीं आएगी समझ। तो यहाँ पर ये है कि रोल ऑफ पेरेंटिंग एंड किस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करता है बच्चा अपने आप को, बटरफ्लाई कैसे बनता है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप और भी सोच सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। और आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और समझ में आता है तो वो भी करो। और आप बताओ कि आप ये भी इंटरेस्टिंग अपनी कमेंट्स लिख सकते हो कि आपको कैसे अपनी रियलिटी से एस्केप करने में मज़ा आता है ना। मेरे को मज़ा आता है, आई थिंक लाइक आई एम प्रीटी स्ट्रॉन्ग, आई एम प्रीटी पॉजिटिव, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आई स्टे हैप्पी, सब कुछ ठीक है। बट स्टिल कभी कभी ऐसे इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो ऐसी इमेजिनेशन आपको ना सूद करती है, बड़ी पीसफुल लगती है, आपकी हेक्टिक लाइफ से आपको थोड़ा सा ब्रेक दे देती है। तो ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, इसमें और स्ट्रेस डालने की बजाय अगर हम किसी को हेल्प कर देंगे, अगर हम किसी को सपोर्ट कर देंगे, अगर हम किसी को किसी के लाइफ बना देंगे, है ना, किसी को अपनी स्माइल शेयर कर देंगे। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखा है अपने मम्मी से, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, अगर आप बोलो तो अच्छा बोलो। मेरी मम्मी कहती गुड़ ना दो लेकिन गुड़ जैसी बोली बोल दो, बस इतना काफ़ी है ना। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से बात करो और अच्छे से दूसरों को इम्पोर्टेंस समझा के बताओ, और एक एग्जाम्पल बनो, एक एग्जाम्पलरी लीडर बनो। ये नहीं कि आर्म चेयर क्रिटिक बनो कि यार ये कोहली ने कैसे खेला, ये इसने कैसे खेला। आप खुद खेल के देखो, आप बताओ फिर कैसा लगता है। सो आर्म चेयर क्रिटिक नहीं बनना है तो किसी का सपोर्टर बनना है ना। अगर आप किसी का सपोर्टर नहीं बन सकते तो एटलीस्ट मतलब बेकार में क्रिटिसाइज मत करो, आप पहले करके दिखाओ और साथ दो, हैंड इन हैंड, और कह दो कि जो भी आप करना चाहते हो, मतलब आपका जो भी मोटिव है पहले उसे समझो, प्लान आउट करो कि किस तरह से बच्चे का फ्रेंड बनोगे, ताकि वो आपको सारी बातें बताए और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में उसे बहुत आसानी मिले। अब जैसे हम लाइक आई एम बेसिकली अ कम्युनिकेशन कोच, तो जब मैं इंटरव्यू ट्रेनिंग देती हूँ तो मैं बच्चों को ये नहीं बताती अरे यार तुमने गलत बोल दिया इंग्लिश में तो क्या हो गया, वो तो गलती करो ना। जब मन में नहीं सोचना कि गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, नहीं, गलती करो, ठीक है, गलती करोगे सीखने को मिलेगा, हम लोग करेक्ट कर देंगे, है ना, वो अच्छा हो जाएगा। अगर आप सोचते रहोगे भाई मुझसे गलती होएगी मैं नहीं बोलूँगा, वो कभी भी नहीं होएगा। बाउंड्री सेट मत करो अपने लिए। तो हम उनको बहुत प्यार से बोलते हैं, मतलब आई ऑलवेज जस्ट ट्राई टू मेक अ कनेक्शन विद देम फर्स्ट,
एंड बहुत फ्रेंडली तरीके से जब हम बोलते हैं, एक मतलब अगर मैंने 4-5 साल पहले भी ट्रेनिंग दी होगी तो अभी भी स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विथ मी. I am not actually doing any kind of self praise, because self praise is no recommendation. I'm just telling you with reference to Amanda कि ऐसे प्यार से अगर किसी को समझाया जाए ना तो उसको सब समझ में आ जाता है. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली. मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है, पर ये जो लंबी वीडियोस है ना, इसमें जो मतलब है, अब मैं आपको ऐसे समझा दूँ, यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप मूडी हो, ऐसे ऐसे करके समझा दूँ तो समझ नहीं आएगा. आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स और एक प्रोफाउंड मीनिंग, मतलब डीप मीनिंग से समझ आना चाहिए, ताकि आप खुद भी आंसर्स अपने फॉर्म कर सको. ठीक है, मुश्किल नहीं है. 10th क्लास की बुक्स बहुत ईजी हैं, मज़ा आता है इनको पढ़ के, क्योंकि इनके मीनिंग बहुत अच्छे हैं. मुझे तो बहुत मज़ा आता है. आई थिंक आपको भी आएगा. Again, want to thank you, and I want to say that please keep learning and shining, keep growing, एंड मेक श्योर दैट आप नॉलेज ग्रैब करोगे, मार्क्स खुद आ जाएंगे. ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर पोएम्स एंड मोर लेसन्स. एंड इन केस यू वांट मी टू टेल द ग्रामर टॉपिक्स ऑल्सो, रिटन टॉपिक्स में, या आपको राइटिंग में, ग्रामर में, वोबलेबिलिटी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर टू सपोर्ट यू. ओके, ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड. थैंक यू सो मच.